हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की ये विल है कि आप फलों को लेके आए और आपका फल जो है वो बना रहे। वो फल क्या हैं? वो शारीरिक आशीष भी हैं, आत्मिक आशीष भी है, परमेश्वर में पवित्रताई से चलना भी है और फोकस से चलना भी है कि अब वो समय आ चुका है ऐसा फोकस बनाने का जो पहले कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 31 नाइट को मैं आपसे बात करूंगा इस विषय में, और आज मैं आपको तैयार करूंगा 31 नाइट के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाला है और हमें कैसे उस नाइट में प्रवेश करना है। अब जब आप 31 नाइट को, दुनिया कहाँ होती है? दुनिया अपने टीवी के सामने होती है, दुनिया क्लब्स में होती है, दुनिया पहाड़ों पे घूमने गई होती है और वो वहाँ पर अपने समय को बिताते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है। और हम भूल जाते हैं, आज जब लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, मेरी मैरिड लाइफ को देखते हैं, मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि मैंने हर एक चीज़ में परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम रखा है। मेरी मैरिज में खुदावंद के सॉन्ग्स बजाए गए क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं और परमेश्वर मेरे साथ हो, और इसीलिए वो रिजल्ट्स फिर जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा रिजल्ट चाहिए। 31 नाइट को हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। 31 नाइट के बाद जब 1 तारीख होगी, आपका पहला निवाला चर्च की ओर से होगा, जो स्वीट हम खाएंगे। जब हम दुनिया को देखते हैं, किसका दिल नहीं करता जाओ और घूमो और एंजॉय करो, डांस करो, लेकिन कई बार जो शरीर को अच्छा लगता है हो सकता है वो सही ना हो। और जब हम अपना जीवन 31 नाइट, हम नए साल में प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया की आप कोई फंक्शन मिस कर दें, 31 नाइट अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ की, क्योंकि उस समय आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रेस चाहिए। अगले साल क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा 31। अगला साल कोई बहुत लोगों के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन जो मसीह लोग हैं इसीलिए उनको बुलाया जाता है कि हमें तैयारी करनी है उन चैलेंजेस के लिए जो अगले साल हैं, और फिर जब हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, हालेलुया। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। 31 नाइट हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, हम सामर्थी प्ले को देखेंगे, हम सामर्थी वचन को सुनेंगे। जो बात परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझसे की है, हम उसे, भविष्यवाणियों को, उन सब चीज़ों को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है 2025 के लिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या परमेश्वर का प्लान है, क्या वो चाहता है, दुनिया में जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो तैयार रहना है, स्पिरिट में रहना है। वो समय है कि आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके लव्ड वन सब चर्च में होने चाहिए, प्रार्थना में होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको 2 तरीकों से प्रार्थना उस दिन होगी। एक, आपको ऑयल से अनॉइंट किया जाएगा, दूसरा आपको शॉल से टच किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि 2025 में आप ऐसी टेस्टिमनीज के साथ वापस आएँ कि आपको मालूम हो कि यार दुनिया में जो चल रहा है ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है जो मेरी लाइफ में हो रहा है। आप देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऑपरेशन आप देखेंगे 2025 में इकोनॉमी के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है आप देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपनी प्रोफेसी को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तभी बोलता हूँ जब परमेश्वर बोलता है। इसलिए मैं कम बोलना पसंद करता हूँ इस विषय में कि जब तक प्रभु मुझसे कुछ ना कहे, मुझे दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहना कि बाद में उसे कवर करता फिरूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी मैं करूँगा खुदावंद के वचन से। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी,
पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूँ। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम। और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूँ। हालेलुया।